अब हम चलते हैं 20वें श्लोक में। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब देहधारी आत्मा देह से उत्पन्न होने वाले इन 3 गुणों को लांघ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, कि जब देहधारी आत्मा देह से उत्पन्न होने वाले इन 3 गुणों को लांघ जाता है, मतलब सतरजतम, इन 3 गुणों के बंधन में नहीं बंधा रहता, तब वह जन्म मरण वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है और अमर जीवन को प्राप्त करता है। समझ में आ गई बात? कितनी ऊंची बात कह दिया। उन्होंने क्या कहा? जब देहधारी जो आत्मा है ना, वह उत्पन्न होने वाले कौन कौन से गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से को लांघ जाता है, तब वह जन्म से, मरण से, जन्म भी एक दुख है, पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है कि जन्म लेना भी एक दुख है? मैंने बताया था ना कि जन्म लेना भी एक दुख है, मरण भी एक दुख है और वृद्धावस्था भी दुख है। एक दुख तो भगवान ने आपके जीवन से कमी कर दिया। कौन सा दुख? पता है यहाँ पे 3 में से एक दुख खत्म हो गया है। कौन सा दुख बता सकते हैं आप लोग? वृद्धावस्था। क्या खत्म हो गया है? अब कोई वृद्ध हो ही नहीं रहा। हो रहा है क्या वृद्ध? बताइए, कोई वृद्ध हो रहा है? हाँ हाँ, आजकल ही बोल रहा हूं। आजकल कोई इन 3 दुखों में, ये जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि जो जन्म मरण ये 3 गुणों को पार कर जाता है, लांघ जाता है, वह जन्म मरण और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है और अमर जीवन को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? और जो उसका अमर जीवन है उसको प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गई बात? तो जन्म मरण नहीं, असंप्रजात समाधि की बात मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ जी, अब आजकल मैं आधुनिक समय में कोई कहाँ वृद्ध हो रहा है? 50 साल की उम्र में मर रहे हैं लोग। हाँ आपको छोड़ करके, आप तो अब लग रहा है कि अब जो 70 साल 80 साल पहुंच गए वो अपवाद में चले गए। आधुनिक समय को देखते हुए मैं कह दिया। नहीं तो आज के समय में वृद्ध स्थिति को पहुंचना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप पहुंच गए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जो है, जो भी 70 साल या जो भी उम्र आप गए होंगे वो इतना पहुंच गए। परंतु आज की उम्र में इतना महिला चाहे पुरुष जाएंगे क्या? मेरा तो ये प्रश्न है। मृत्यु हो रही है, कोई बुढ़ापा को देख ही कहाँ रहा है। भगवान ने एक तो दुख कम ही कर दिया है। ईशावास्योपनिषद में का वर्णन है कि आप उसमें यह है कि जब आप 100 वर्ष तक कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की बात उन्होंने कहा है कि आप कर्म करो तब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। उसका यही ईशावास्योपनिषद का तात्पर्य यही है कि जब आप अच्छा कर्म करो तो 100 वर्ष जीने की बात इच्छा रखो। मैंने कहा ना कि फिर आप वैलिडिटी तो आपको पता है आपकी, कि आपकी वैलिडिटी क्या है। पता है कि नहीं पता है? सबको अपनी वैलिडिटी पता है कि हमें कितना जीना है। सब लोग कहते हैं कि कहीं दूसरे जगह भगवान से पता कर लो, कहीं इससे पता कर लो, कहीं उससे पता कर लो, कोई ज्योतिषी से पता कर लो। ज्योतिषी से ज़्यादा आप जानते हो कि आपको कितने साल तक जीना है। अगर नहीं पता है तो प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम में अपने श्वासों को देख लो तो भी आपकी उम्र पता चल जाएगी कि आप कितने दिन तक जीने वाले हो। मृत्यु के लक्षण बहुत बताया है हमने।
अभी गीता में भी मैंने मृत्यु के लक्षण बताया था, शायद सिद्ध सिद्धांत हट वशिष्ठ संहिता में बताया था, इसमें नहीं। मैंने वशिष्ठ संहिता जब पढ़ा रहा था तो उसमें मृत्यु के लक्षण बताए थे कि मृत्यु के लक्षण क्या क्या होते हैं। व्यक्ति जब मरता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, कैसे मरता है, क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, उसमें सारी चीज़ें आई थी। ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन 3 गुणों को लांग जाइए, 3 गुणों की बातों को आप ध्यान मत दीजिए, इन 3 गुणों के विषय में आप मत फंसिए। यदि इन 3 गुणों के विषय में आप फंसते हैं तो आप जन्म, मरण और वृद्धा, ये जो 3 दुख आपके जीवन में होता है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए कभी इन दुखों के, इन गुणों के चक्कर में मत पड़िए, और अमर तब जाकर के आपको मुक्ति का जीवन, अमरता का जीवन प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अमरता का जीवन कब प्राप्त होगा भाई? तभी प्राप्त होगा जब प्रकृति को और जीवात्मा को अलग अलग देखोगे। मैं कल यही कहा था ना आप लोगों को। वही जब आप अपने भीतर जो है किसका विकास करोगे तो होगा, साक्षी भाव। आ गया ना कल वाला। तो अपने भीतर यदि आप साक्षी भाव नहीं लाएंगे तब तक आप नहीं मुक्त हो पाएंगे। मैं उस विषय को अभी बाद में रखूंगा, पहले मैं अपने विषय को पूरा कर लूँ, तब मैं उसके बारे में पूछूंगा सभी से। मुझे याद है कि कल साक्षी भाव के लिए आप लोगों को एक काम दिया था, तो मैं पहले अपने विषय को पूरा कर लेता हूँ, तब मैं इस पर बात करूँगा। तो इन त्रिगुण मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो प्रकृति को जान ले, आत्मा को जान ले और ईश्वर को जान ले। मैं उपाय बताता हूँ, ये केवल श्लोक पढ़ करके आगे बढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आप कैसे मुक्त होगे भाई, कैसे अलग कर पाओगे? प्रश्न ये उठता है कि नहीं? नहीं उठता है? बताइए। इसमें तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि इन तीन गुणों से आप लांग जाओ, इन 3 गुणों को अपने जीवन से हटा दो। तो कैसे हटाओगे? जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्रकृति के गुण हैं और प्रकृति जड़ है, जब हम जड़ता को अपने जीवन में स्थान देंगे तो क्या मुक्त होंगे? बताइए। क्या इन 3 गुणों से 3 गुणों को लांग पाएंगे? नहीं लांग पाएंगे ना। फिर तो समझेंगे कि जो 3 गुण हैं वही हमारा अस्तित्व है। फिर अपने शरीर को हम आत्मा मानने लग जाएंगे कि शरीर ही आत्मा है। क्योंकि आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है। जब ये तीनों पदार्थ अनादि हैं तो फिर हम इन 3 गुणों में क्यों फंसेंगे? फंसने का कोई मतलब ही नहीं बचता है ना फिर तो। समझ में आ रही बात है ना? कोई है जो इनको नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रयोग को नोट कर लीजिए। यह बात वही स्पष्ट होती है, वहीं पे जाकर स्पष्ट। जी, प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति का जो मूल तत्व है वो अनादि है। प्रकृति जो है अनादि, मूल प्रकृति अनादि है। प्रकृति के जो विकार है ना, वो बनते और बिगड़ते हैं। अब विकार में क्या हो? आप हो, शरीर हो, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, जमीन है, जायदाद है, ये सब प्रकृति के विकार हैं। मतलब प्रकृति एक अणु है और प्रकृति के द्वारा रचित हुआ ये सृष्टि है। इसी को सृष्टि कहते हैं। हम, आप, नदी, पहाड़, जंगल, तालाब, इसको क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। ठीक है। और प्रकृति अणु रूप में विद्यमान है, परमाणु रूप में विद्यमान है। तो प्रकृति को जब तक जो व्यक्ति नहीं जानेगा, इन गुणों से अलग हो ही नहीं सकता, इन गुणों को लांग ही नहीं पाएगा। वो व्यक्ति वही लांग पाता है जब जिसको ज्ञान हो। आगे जो है अगले श्लोक में त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन यहाँ पे हुआ है। अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु जो सत्वरजतम इन 3 गुणों को लांग जाता है उसकी क्या पहचान है? हम कैसे पहचाने
कि इस व्यक्ति ने इन 3 गुणों को लांघ चुका है, इन 3 गुणों को लांघ चुका है। उसकी कैसी पहचान कैसे करेंगे? उसका आचार, उसका रहन सहन कैसा होता है, वह इन तीनों गुणों को कैसे लांघ जाता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी पहचान बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश मतलब सत्वगुण, प्रवृत्ति मतलब रजोगुण, मोह मतलब तमोगुण के उत्पन्न होने पर दुख नहीं मानता और जब ये न हो तब इनके लिए इच्छा नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया उन्होंने। क्या बताया? अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि सत्व गुण प्रकाश का सूचक है। सत्व गुण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का सत्व गुण डैश दे के प्रकाश कर लीजिए कि सत्व गुण का तात्पर्य प्रकाश भी होता है, रजोगुण का तात्पर्य प्रवृत्ति होती है, कर्म कार्य, और तमोगुण का तात्पर्य मोह भी होता है, मोह। मतलब इनका कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के उत्पन्न होने पर दुख नहीं मानता, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। और वह इन 3 गुणों को नहीं मानता और जब ये न हो तो इनके लिए इच्छा भी नहीं करता। ये गुण होने ही चाहिए। इसका तात्पर्य समझिएगा। अब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, गहराई में थोड़ा उतरने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने कल कहा था कि आप 1 मिनट में बैठे हो तो आपके मन में कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं, अच्छे बुरे दोनों विचार आते हैं, और एकदम से घटिया और बुरे विचार आ जाते हैं। तो इसमें तीनों गुण आ गए। जब तीनों गुण आते हैं तो एक गुण से 2 गुण से आप परेशान हो जाते हो ना, अरे ये विचार आ गया, क्यों आ गया मेरे अंदर, ये तो मेरे अंदर मुझे अपवित्र कर दिया, ये है फलाना ढिकाना। तो उन विचारों से आप परेशान मत होइए। ठीक, जैसे एक माँ है, माँ का उदाहरण लीजिए। माँ के 3 बेटे हैं, ठीक है। 3 बेटों में एक बेटा बहुत अच्छा है और 2 बेटे कुलायक हैं, नालायक हैं। एक किसी को गाली देता है, एक किसी को जान से मार के चला आता है। और जब माँ के पास आते हैं तीनों बेटे, तो माँ तीनों बेटों को एक समान ही देखती है। कभी ये नहीं कहती है कि इसमें से ये बुरा है। हाँ, बगल वाले जरूर कहते हैं, उसका बाप उसको कह सकता है कि ये गलत है ये, परंतु माँ कभी नहीं कहती। कहती है क्या? माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र जरूर होता है। ठीक है, आप लोग तो सब लोग मातृत्व पितृत्व से को जी करके आगे जा चुके हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा इस विषय का। तो कभी अपने बच्चों से कभी इस तरह का भाव नहीं रखती है, चाहे कैसा भी बच्चा हो उसका। तो इसी तरह से जब आपके भीतर चाहे रजोगुण वाला विचार आए, चाहे तमोगुण का विचार आए, चाहे सत्वगुण का विचार आए, वहाँ पे उन विचारों से अपने आप को प्रभावित नहीं करना है। समझ में आ गई बात? वहाँ पे अपने विचारों के माध्यम से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्रोधित नहीं हो जाना है, परेशान नहीं हो जाना है। अपने भीतर इस तरह का कोई भी विचार नहीं लाना है। और ये विचार नहीं आते हैं तो ना ही इनको बुलाना है। चलो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे अब तो हमारे अंदर ये विचारे नहीं आते हैं, पहले मेरे अंदर ऐसे विचार आते थे, अब गंदे विचार आते थे, अब आते ही नहीं है। ये भी दुख में लोग कुछ फंसे रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि अब तो मैं ये कर ही नहीं पाता, मुझे इसकी दवा दे दो।
बात समझ में आ गई? हाँ, तो जब आज की जो बीमारियां हो रही हैं ना, जो बीपी है, डायबिटीज है, मोटापा है, थायराइड आदि की जो समस्या जो उत्पन्न हो रही है, वह इन्हीं 3 गुणों के कारण होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि व्यक्ति कभी रजोगुण सत्वगुण में रहता है तो अपने आप को कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, रजोगुण में चला जाता है तो अपने आप को परेशानी महसूस करने लगता है, तमोगुण में जाता है तो फिर वह और घोर अंधकार में चला जाता है। ठीक है? तो तमोगुण में और रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति यदि इसी तरह से हतोत्साहित होता रहेगा, इसी तरह से व्यक्ति डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, तो वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। मान के चलिए कि ये मेरे पुत्र हैं, ठीक है, क्योंकि आपके भीतर ही तो उत्पन्न हो रहे हैं, आपका ही मन तो उनको उत्पन्न कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में भी कह दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं कि लोग कि मुझे बड़े बुरे बुरे विचार आते हैं, तो मैंने उनको कहता हूँ, अब उनको गीता की भाषा आती नहीं है कि गीता की भाषा उनको समझाऊँ। अब जो गीता पढ़ा हुआ रहता है उसके सामने मैं रजो तमो गुण की बात करता हूँ तो वो समझेगा भी। अब जो रजोगुण तमो, जो गीता पढ़ा ही नहीं उसके पास रजोगुण तमोगुण की बात करूँगा तो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हर व्यक्ति को यदि उसके भीतर मन में कोई इस तरह का विचार आता है तो कभी उन विचारों को न आने दे। यदि आता है तो फिर स्वीकार कर लीजिए, फिर उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत। ठीक है? ये मान लीजिए कि ये तो मेरे ही विचार हैं, बस बचने का एक ही रास्ता है। ठीक? स्वीकार कर लीजिए ना कि ये मेरे बच्चे हैं। आप जब स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रभावित ही नहीं करेगा ना। आप जान जाओगे कि ये चोर है और चोर के स्वभाव को आप पहचान लिए तो डरोगे नहीं। जब तक आप चोर से तभी तक डरते हो जब तक आपका उससे सामना नहीं होता है। जब चोर से सामना हो जाता है तो 1000 चोर आते जाते रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। आपके अंदर एक विचार आ रहा है तो उस विचार को आपको पता है कि ये मेरे मन के भीतर से ही आ रहा है, चाहे तामसिक विचार आ रहा है, चाहे राजसिक विचार आ रहा है, चाहे सात्विक विचार है, या आ तो रहा है आपके भीतर से ही ना। तो जन्मदाता कौन है? आप हो ना। जब आप हो तो इसको स्वीकार भी करो ना आप इसको। इससे फिर आप भागते हो, कहते हो कि अरे मेरे अंदर ये विचार आ गया, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं तो इरिटेट हो गया। वहां पे स्वीकार कर लो भाई, स्वीकार कर लो, फिर आपको कोई दुख ही नहीं होगा उन विचारों से। स्वीकारोक्ति आपको आना चाहिए। अगर आपके अंदर भीतर स्वीकारोक्ति नहीं है तो फिर आप कभी भी नहीं बच सकते हो, हमेशा दुखित रहोगे। आजकल यही तो होता है कि आजकल व्यक्ति जो है कोई कमेंट कर देता है, कोई बात कह देता है तो व्यक्ति उसकी बात को सुन करके उसको हार्ट अटैक आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बताओ आप लोग, ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी की बीपी बढ़ जाती है, कोई घर में किसी के है ना, कोई बड़ा है तो उसके बारे में यदि किसी ने कुछ बोल दिया ना तो फिर उसका बीपी हाई हो जाता है और उसको फिर बीपी बढ़ जाता है तो फिर भर्ती करानी पड़ती है, एडमिट कराना पड़ता है फिर उसको। क्यों? ये गुणों के कारण। इन गुणों से बैर क्यों कर रहे हो आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि इन गुणों से बैर मत करो। आप क्या करो? आप भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, दृष्टिकोण बदल दो। आप मान लो कि ये मेरे स्वीकार कर लो उनको, सबसे अच्छी बात है। स्वीकार कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनका तो आना स्वभाव है, परंतु स्वभाव का मतलब बदलना भी स्वभाव है। अब ऐसा ही नहीं कि जीवन भर आप स्वभाव बना करके इनको जीते रहो, इनको झेलते रहो, इनको इनके साथ ऐसे ही जीवन जीते रहो। नहीं, इनको परिवर्तित भी करना है ना।
हमें तो सत्वगुण की तरफ बढ़ना है। तो रजोगुण और तमोगुण को हमेशा स्थान दोगे तो थोड़ी आप आगे बढ़ पाओगे। बात समझ रहे हैं ना? कहते हैं कि जो 23वें में कहते हैं कि वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत एव यो अवतिष्ठति नेंगते। कहते हैं कि जो उदासीन की भांति स्थिर है, जो सतरजतम इन गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। अब आपके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण विचार आए, फिर भी आप कभी विचलित न हो। ठीक है? यदि आपके भीतर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण विचार आ जाए तब भी आप विचलित न हो। इसी को जो है कहते हैं कि जो यह समझता हुआ कि गुण ही अपना काम कर रहे हैं, स्थिर रहता है और अडिग नहीं होता है, अर्थात विकार को नहीं पाता है। अब आपको पता है कि प्रकृति के गुण अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो भयभीत नहीं होता है। उसको पता चल जाता है कि ये गुण अपना काम कर रहा है। कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण काम करता है, मान लो ना आप, तभी आप इसे जीत पाओगे। कुछ लोग तो लड़ते हैं, जब आप अपने ही विचारों से लड़ते हो तो ये सत्वगुण और रजोगुण इतने हावी होते हैं कि इनसे कभी जीत नहीं पाता है। आपको पता है, आप कभी कहते हो कि मैं ये चोरी नहीं करूंगा, परंतु जैसे ही कहते हो तमोगुण हावी हो जाता है और आपसे चोरी करवा देता है। आप कहते हो कि मैं ये फलाना चीज़ नहीं खाऊंगा, और जिस समय आप संकल्प लेते हो उसी समय रजोगुण हावी हो जाता है और कहता है कि मैं तो इसे दुगना खिलाऊंगा। ठीक है? पता है आप लोगों को? कौन कहता है? रजोगुण कहता है कि नहीं कहता? आप लोगों ने कितनी बार गलत चीज़ें खाने के लिए आपने कसम खाई है? पता है आप लोगों को? सभी लोग किए हो कि नहीं किए हो कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा आज के बाद, परंतु खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं? फिर कौन जीतता है? रजोगुण आपके ऊपर हावी हो जाता है। फिर आपको पता ही नहीं कि रजोगुण हमारे ऊपर हावी है। यदि आपको इतना पता चल जाता तो फिर आप वहाँ पे स्थिर हो जाते आप कि ना इसकी करना है ना उसकी करना है, हमें कुछ देर के लिए स्थिर हो जाना है, ना खाना है ना खिलाने देना है। परंतु आपके अंदर तो द्वंद्व चलता है ना कि मैं अब आज के बाद खाऊंगा ही नहीं। कट्टरता जीवन में इसीलिए न विचार के प्रति होनी चाहिए, न जीवन के प्रति होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, मध्यम मार्ग पे चलना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि मध्यम मार्ग अपना के रहो, आप बीच में रहो, न इधर न उधर। समझ में आ रही है बातें? ये जो है त्रिगुण, जो अर्जुन ने पूछा कि ये जो सतरजतम इन तीन गुणों को लांघने वाले की ये पहचान है कि वह उसको कोई गुण प्रभावित ही नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसको वो वृत्तियों में भटक रहा है तो उसे पता है कि वह रजोगुण उसके ऊपर हावी है। अगर उसके अंदर क्रोध आता है, काम आता है, तो उसको पता है कि उसके अंदर तमोगुण हावी है। यदि वह ध्यान करता है, योग करता है, साधना करता है, तो उसको पता है कि उसके अंदर सत्वगुण हावी है। ठीक है? तो कोई निर्विरोध नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, फिर निर्विरोध हो जाता है। वो किसी का विरोध ही नहीं करता है, न सत्वगुण का विरोध करता है, न रजोगुण का विरोध करता है, न तमोगुण का विरोध करता है। वो निष्वंद होकर के चलता है। समझ में आ गई बातें? समझ में आ रही है ना बातें? बस वो ये जान जाता है कि ये गुण जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, वो स्थिर रहता है और हिलता नहीं है वहां से। अर्थात वह विकारों से, जो त्रिगुण तीनों गुणों के जो विकार हैं, उन विकारों में फंसता नहीं है। वो प्रयोग कर लेंगे आप लोग इसका। प्रयोग यही करना है कि यदि आप ज़्यादा विचारों से ग्रसित हो जाओ ना,
तो आप ये समझ लेना, बीपी को ठीक करना है ना, तो बीपी की परमानेंट दवा है, बीपी की परमानेंट दवा है। आप साक्षी भाव को विकसित कर लो और ये देखना शुरू कर दो कि कौन सा गुण हावी है। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, कल वाले बात पे अपने आ रहा हूँ, फिर ये बात और सिद्ध हो जाएगी।